न पूछो मुझसे कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा मैं हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। जी हाँ, अगर ये हौसला, ये हिम्मत और ये पुरएतमादी हमारे अंदर हो तो हम जिंदगी में क्या कुछ नहीं कर सकते। न सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि दूसरों की जिंदगियां भी कामयाबी की जानिब ले जा सकते हैं। जरूरत है एक नई सोच की, जरूरत है एक नए कदम की। और कुछ ऐसे ही बाहिम्मत लोगों की कहानियां लेकर हर एक हफ्ते हम हाजिर हो जाते हैं प्रोग्राम गुड न्यूज जज्बा इंडिया के साथ। मैं हूं रेशमा, मेरा आदाब कबूल कीजिए। गुड न्यूज जज्बा इंडिया में आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हम एक दादी से। जी हाँ, इन दादी के लिए ये कहा जा सकता है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। इस दादी ने अपना सफर अकेले ही शुरू किया था, लेकिन आज इन दादी के साथ उनकी बेटी है, उनकी पोती भी है। और ख़ास बात यह है कि इस दादी ने दरख्त लगाए, पेड़ लगाए और आज इसी सब्ज़ार के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। कहा जा सकता है कि उनका ये सफ़र 4 दहाइयों पर मुहित है। तो चलिए आपको दादी की कहानी सुनाते हैं। अलापूझा के कायम कुलम की रिहायशी देव की अम्मा दरख्तों और मखलूक़ात के साथ अपने बनाए हुए जंगल में अपनी जिंदगी खूबसूरत तरीके से गुजार रही हैं। दरख्तों से मोहब्बत करने वाली इस दादी की जंगलाती जिंदगी 4 दहाइयों पर मुहित है। समाजी जंगलात के तस्वुर के पैदा होने से पहले देव की माँ जंगल की मालिक रही हैं। उन्होंने अपनी 4 एकड़ जमीन में तकरीबन 3000 दरख्त लगाए और उनकी देखभाल की। जंगल और जंगल से दादी की ये मोहब्बत 4 दहाइयों के बाद भी जारी है। मैंने छोटे छोटे पौधे लगाने के साथ शुरुआत की। छोटे पेंट कंटेनरों का उपयोग करके उन्हें पानी पिलाया। उन पौधों को छूकर बहुत खुशी हुई और उनके विकास को मैंने महसूस किया। धीरे धीरे एक जंगल उभरा। अलापुझा जिले में, जिसमें कोई जंगल नहीं है, मैंने एक नया फॉरेस्ट बनाया। बहुत सारे लोग इस काम से बहुत खुश हैं। 88 साला देव की मां ने 1980 में एक कार हादसे के बाद जंगलात का रुख किया। मैदान में मुख्तलिफ किस्म के दरख्त, पौधे और बेलें लगाई और उनकी देखभाल की। पेड़ पौधे देव की मां की देखभाल और मोहब्बत के साथ साथ बढ़े हुए हैं। फलदार दरख्त, जड़ी बूटियां और तितलियों से भरे जंगल में चहलकदमी इस उम्र में देव की मां की तवनाई का राज है। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, है ना? मैं इस जंगल में कम से कम एक बार सुबह और शाम को जरूर घूमती थी। पौधों को बच्चों की तरह पालना पड़ता है। हमें इन्हें देखना चाहिए, हमें इनके विकास का अनुसरण करना चाहिए। वास्तव में हमें इसके साथ बातचीत भी करनी चाहिए। हो सकता है जो हम उन्हें बोले वो ना समझ सके, लेकिन निश्चित रूप से पेड़ समझ जाएगा कि हम उनसे क्या बात करते हैं। कुदरत से मोहब्बत करने वाले मुहक्किकीन और तलबा बशमूल गैर मुल्की भी दादी के इस जंगल को देखने के लिए आते हैं। यहाँ ऐसे बहुत सारे दरख्त हैं जिनके नाम भी आज मालूम नहीं है या फिर वो बहुत नायाब हैं। नए पौधे लाने और लगाने की ये कोशिश अभी दादी की जारी है। हम कभी किसी पेड़ को उसकी विशेषताओं के आधार पर नहीं चुनते हैं। जो भी अजीब पौधे हमें मिलते हैं उन्हें यहाँ ले आते हैं। मैं जंगलों से भी और यहाँ तक कि सड़कों के किनारों से भी पौधे लाती थी। हम उन पेड़ों के बीज और पौधे भी लेते थे जिन्हें हम अमूल्य मानते हैं। जंगल से देव की माँ की मोहब्बत भी तीसरी नस्ल ने संभाल ली है। देव की माँ के जंगलात से मोहब्बत के बाद उनकी पोती ने नबातात को अपना बुनियादी मजमून मुंतखब किया। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैंने वनस्पति विज्ञान को चुना क्योंकि मेरे घर में जंगल है। ये मेरे परिवार की किसी मजबूरी की वजह से नहीं था। मैंने इस विषय को चुना क्योंकि ये मुझे पसंद है। अब मुझे एहसास हुआ है कि जैसे जैसे मैं इसमें आगे बढ़ती गई, वृक्षों और लताओं में, वनस्पतियों के बारे में और अध्ययन करने का उत्साह भी पैदा हुआ। दादी को फास्ट गार्ड का अवार्ड भी मिला है और देव की माँ को साथ में नर शक्ति
वन मित्र, वृक्ष मित्र जैसे बहुत से दूसरे अवार्ड भी मिले हैं। देव की मां कहती हैं कि उनकी जिंदगी दरख्तों से मोहब्बत करने और उनकी देखभाल के लिए वक्फ है। देव की अम्मा का जंगल एक कशिश है और यही वजह है कि उन्हें केरला की हुकूमत की जानिब से वन मित्र से भी नवाजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नाजरीन, एक फनकार जिंदगी के लिए मशाले राह होता है। वो हमें जिंदगी के कई सारे रास्ते बताता है, हमारे जज्बात और एहसासात की कहानियां हमें सुनाता है, हमारे जज्बात को सहलाता है। लेकिन कई बार यूं भी होता है कि एक नई सोच हमें कई फनकार दे जाते हैं। ऐसे ही दो फनकार हैं जो जानते हैं कि समाज में किस तरह से तब्दीली लाई जा सकती है। ये वो फनकार हैं जो समाज में नई नई चीजें हमें दिखा रहे हैं। जी हाँ, ये फनकार वो हैं जो प्लास्टिक के कचरे से ऐसी नायाब चीजें बना रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल की जा सकती हैं। और ख़ास बात यह है कि प्लास्टिक से हमें दूर रह सकते हैं हम, और साथ ही साथ आलूदगी भी नहीं होगी। तो वाकई इस तरह के जो फनकार होते हैं वो जिंदगी में एक बदलाव लाते हैं, और ये सब कुछ होता है एक नई सोच के लिए। तो चलिए इसी सोच के मालिक से आपको मिलवाते हैं। कुर्सियां, मेज, बेंच, कूलर, ट्री गार्ड्स, बच्चों के लिए पढ़ने का सामान और बहुत कुछ सब प्लास्टिक के कचरे से बनाया गया है ना दिलचस्प? प्लास्टिक के कचरे को संभालने का इतना खूबसूरत तरीका। ये फनकार हैं साक्षी और सरफराज, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से। इस फील्ड में आने से पहले, प्लास्टिक वेस्ट के फील्ड में आने से पहले हम इवेंट प्लानिंग करते थे। मैं और सरफराज हम पार्टनर्स हैं इस काम को करने के लिए। और हम उस इवेंट प्लानिंग को जब करते थे, जो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो होते थे, मतलब जो डिस्पोजेबल्स होते थे, चम्मच होते थे, ग्लासेस होते थे डिस्पोजेबल वाले प्लास्टिक के, वो वेस्ट देख के हमें लगता था कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मेनेस फैला रहा है, क्रिएट कर रहा है। तो इसका क्या होगा? शादी तो हो गई, उसके बाद का क्या? तो इस चक्कर में फिर हमारा वहाँ मोटिवेशन बढ़ा कि हम इस पे कुछ काम करें। हमने अपनी आर्ट्स को प्लास्टिक में यूज़ करते हुए प्लास्टिक चीज़ों से हमने बनाया और इसको लगाना शुरू किया शहरों में। और हम कलेक्ट जो करते हैं प्लास्टिक, ये हम ड्राइव चलाते हैं। हिंडन नदी है हमारे गाज़ियाबाद में, वहाँ से हम ड्राइव चलाते हैं। कॉलेजेस के बच्चे जो आर्टिस्ट हैं, जूनियर आर्टिस्ट हैं, वो सब आते हैं हमारे साथ, और हम लोग 20 से 25 लोगों का ग्रुप बना के सोसाइटीज़ में, हिंडन नदी पे, गाज़ियाबाद की स्ट्रीट्स पे हम जाके ड्राइव चला के वहाँ से प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं। साक्षी और सरफराज एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए प्लास्टिक के कचरे से दुनिया का सबसे बड़ा चरखा बना रहे हैं। साथ ही मुकामी इंतजामिया और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर कई मुफीद चीजें भी बना रहे हैं। वो प्लास्टिक के फुजले को मुफीद चीजों में तब्दील करते हैं। गाजियाबाद जिले के इस भोजपुर आंगनवाड़ी सेंटर को भी इस पहल से सजाया गया है, जहां प्लास्टिक के कचरे से बच्चों के पढ़ने लिखने और बैठने की अशिया फराहम की गई हैं। कॉस्टिंग की बात करें तो पहले दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगी कि आज से पहले ये चीज़ें या तो लोहे से बन रही थी या लकड़ी से बन रही थी। तो पहले तो एक सबसे बड़ा मैसेज ये जाता है कि सेव ट्री। तो ट्री हम काटेंगे नहीं, बचेगा ट्री, और फिर उसी से फिर हम प्लास्टिक वेस्ट को यूज़ करेंगे तो वो रिड्यूस रीयूज़ वाले काम में भी आएगा। सेकेंड चीज़, कॉस्टिंग की अगर हम बात करें, जो कॉस्ट नॉर्मल एक लकड़ी के स्कूल बेंच का होता है फॉर एग्जांपल, उससे जस्ट हाफ में हम इसको सेल करते हैं। प्लास्टिक के कचरे से बनी ये अशिया खूबसूरत और मजबूत हैं, और साथ ही लोहे और लकड़ी की अशिया से कम कीमत पर दस्तयाब हैं। पहले तो ये हमारे पास प्लास्टिक की कुर्सी थी, लेकिन वे तो मैडम ने देखा था, सीडीओ मैडम यहाँ कई बार आई थी पहले, तो उन्होंने देखा कि ये कुर्सियाँ अच्छी नहीं है बच्चों के लिए, तो उन्होंने वे तो हटवा दी, ये भेजी थी उन्होंने। फिर 1 साल से ज़्यादा हो गया, और 2 ये बड़े बड़े ये सोफे भी उधर से ही आए हैं, गाजियाबाद से ही। अगर बात करें तो कितनी मजबूत है ये मजबूत हैं, बच्चों के लिए तो काफ़ी अच्छी हैं। अभी कम से कम 8-9 महीने पहले के करीब ये वेस्ट मटेरियल की जो कुर्सियाँ हैं और जो टेबल आई हैं हमारे स्कूल के लिए, बच्चे बैठते हैं, मजबूत भी हैं, देखने में भी आकर्षक लग रही हैं, सुंदर हैं। आकृतियाँ बनी हुई हैं जैसे डायनासोर हैं,
डक बनी हुई है तो बच्चे उसे एंजॉय करते हैं, देखते हैं। इनके बारे में पूछते भी हैं कि मैडम ये किस चीज़ की आकृति बनी हुई है, ये कुर्सियाँ किस चीज़ से बनी है। पहले तो प्लास्टिक की होती थी, अभी वेस्ट मटेरियल है, जो प्लास्टिक कचरा हमारे यहाँ से गया था इकट्ठा होकर गांव से, बोतलें, उन सब बन के आई हैं, पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। इन फनकारों ने जिस तरह माहौल को बचाने और सफाई सुथराई लाने के लिए अपने फन का इस्तेमाल किया है, वाकई वो एक कारनामा है। प्लास्टिक के फुजले को किस तरह से काम में लिया जा सकता है, ये इन्होंने बता दिया है और साथ ही ये इस तरह का पैगाम है जो दूसरों को भी तरगीब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो जानते हैं कि गुड न्यूज़ क्या होती है। जी हाँ, कुछ अच्छी खबरें जो हमारे आसपास बिखरी होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें हम गुड न्यूज़ में बदल सकते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे ऊपर। तो बस तलाश कीजिए अपने आसपास कुछ अच्छी चीज़ों को, तलाश कीजिए कुछ ऐसी चीज़ों को जिनमें आप बदलाव ला सकते हैं। और यही होता है गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। तो बस कुछ ऐसी ही कहानियां लेकर हम आपके साथ हैं। आप भी हमारे साथ रहिए और देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नाज़रीन, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आज ख़वातीन हर एक शोबे में अपना एक अलग मकाम बना रही हैं। वो जानती हैं कि बेदारी क्या होती है, वो जानती हैं कि समाज में बदलाव कैसे लाया जा सकता है। और ख़ास बात ये होती है ख़वातीन में कि वो जब घर से बाहर निकलती हैं तो वहाँ का निज़ाम भी शानदार तरीके से देखती हैं। न सिर्फ अपने घर को चमकाती हैं, न सिर्फ अपने घर के निज़ाम देखती हैं, बल्कि हर तरह से कोशिश करती हैं कि जिस शोबे में भी वो काम करें वो शानदार तरीके से काम करें। और शायद इसीलिए कहा जा सकता है इन ख़वातीन के लिए कि कैंचियाँ हमें उड़ने से भला क्या खाक रोकेंगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। और ये बात हमें बता दी है गुजरात की कुछ लड़कियों ने। ख़ास बात यह है इस गांव की कि यहाँ की जो पंचायत है इसमें सिर्फ आपको लड़कियां नजर आएंगी। ये लड़कियां जानती हैं कि किस तरह से बेदारी को आम करना है, ये जानती हैं कि इस गांव को किस तरह से साफ सुथरा रखना है, ये जानती हैं कि तालीम की क्या अहमियत है, ये जानती हैं कि ख़वातीन को किस तरह से मजबूती के साथ आगे आना है और समाज में नया बदलाव लाना है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं इस गांव की खास लड़कियों से। गुजरात के कन्नड़िया गांव की तस्वीर थोड़ी नहीं बल्कि बहुत मुख्तलिफ है। जी हाँ, ये है बालिका पंचायत का नजारा। पंचायत का इंतजाम 11 से 21 साल की उम्र की लड़कियां करती हैं। कमेटी में कई लड़कियां हैं जो मुख्तलिफ जिम्मेदारियां निभा रही हैं। अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो पंचायत का भी बहुत अच्छे तरीके से इंतजाम देखती हैं। सरपंच के इंतखाब के लिए इंतखाबात मुकम्मल आईनी अमल के बाद ही कराए जाते हैं। महिलाओं की भागीदारी पंचायत में लाने के लिए और वो बचपन से ही महिलाएं सक्रिय राजकारण में उनकी भागीदारी है, इसके लिए बालिका पंचायत की रचना की गई है। हम कई सारे गांव में देखते हैं कि कई सारे गांव में महिला सरपंच होती है, लेकिन पंचायत की उसकी तो तमाम कामगिरी उसके पति पिता ही भाई ही करते हैं। तो महिलाएं खुद पंचायत की कामगिरी करती बने और उनकी भागीदारी पंचायत में, इसीलिए बालिका पंचायत की रचना की गई।
इसका बुनियादी मकसद बच्चियों की समाजी और सियासी तरक्की को फरोग देना और मुआशरे से बचपन की शादी और जहेज जैसी बुराइयों को दूर करना है। इन लड़कियों की कोशिश सेहत, तालीम, ग़िज़ाइयत और खुराक जैसे मसाइल पर तवज्जो देना है। यही नहीं, लड़कियों के करियर को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए पंचायत भी काम कर रही है। 10 साल से 21 साल तक की जो लड़कियां हैं वो साथ जुड़कर एक जो है उनकी पंचायत बनाएगी और वहां पर उनके जो है एक सरपंच रहेंगे और ये सारी चीज़ें जो है खास करके बहनों के लिए एजुकेशन, हेल्थ और उनकी रोजगारी के लिए जो है ये सारे इश्यूज़ को बालिका पंचायत एड्रेस करेगी। तो शुरुआती दिनों में ये इसका चुनाव हुआ, सरपंच भी नियुक्त किए गए और सरपंच के माध्यम से ये बालिका पंचायत जो है वो काम कर रही है। बालिका पंचायत के क़याम के बाद इस गांव में कई मुस्बत तब्दीलियां देखने में मिली हैं। पहले जहां लड़कियां अपने हकूक की बात नहीं कर सकती थीं, वही लड़कियां और खवातीन आज अपने हकूक के लिए आगे आई हैं और अपनी लड़ाई खुद लड़ रही हैं। ये बात काबिले जिक्र है कि इस गांव के हर घर के दरवाजे पर नेम प्लेट पर सिर्फ और सिर्फ घर की बेटियों के नाम होते हैं, क्योंकि इन बेटियों का मानना है कि अक्सर शादी से पहले बेटी के नाम के साथ बाप का नाम या फिर शादी के बाद शौहर का नाम जोड़ा जाता है। इसीलिए ये मुहिम खवातीन को उनके हुकूक की पहचान और एहतराम दिलाने के लिए एक संगे मील साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। मजबूत इरादा, एक नई सोच और ज्यादा मेहनत। जी हाँ, ये वो उसूल हैं जो किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं। और खास बात ये है, उन लोगों को हमें सैल्यूट करना चाहिए, उन लोगों को हमें सलाम करना चाहिए जो अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव लाते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि कुछ इसी तरह की कहानियों को इकट्ठा करें और आपके हम रूबरू कर दें, ताकि हम कुछ सीख सकें और एक नई सोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़ सकें। कुछ और बातें अभी आपके साथ हमें करनी है, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। नाज़रीन, ये तो हम सभी जानते हैं कि वक्त के साथ साथ फैशन बदलता रहता है और हम सब की यही कोशिश होती है कि हम उस फैशन को एक्सेप्ट करें और उस फैशन को अपनाकर अपने अंदर एक नई तब्दीली लेकर आएं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते कि फैशन क्या होता है। वो नहीं जानते कि वक्त के साथ उन्हें कैसे आगे बढ़ना है। बात कर रही हूँ मैं आपके साथ उन लोगों की जो दिमागी फालिज के असर में मुलव्वस हो जाते हैं और वो अपने बारे में सोच ही नहीं पाते। लेकिन हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो जानते हैं कि चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे देनी है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो जानते हैं कि दूसरों के आंसू कैसे पोंछने हैं, जो जानते हैं कि लोगों की जिंदगी में बदलाव कैसे लाना है। जी हाँ, एक तंजीम है जो दिमागी फालिज से मुतासिर बच्चों के लिए काम करती है। उनके लिए फैशनेबल कपड़े बनाती है और ऐसे फैशन के कपड़े होते हैं जो इस तरह के लोगों के लिए आरामदेह भी होते हैं और उसमें वो कुछ अलग ही अपना एक नज़रिया रखते हैं और एक नई पहचान भी बनती है। तो आइए आपको इस तंजीम से मिलवाते हैं और जानते हैं कि ये लिबास किस तरह से बनाते हैं।
लिबास हर एक की जिंदगी का एक लाजमी और बेहतरीन हिस्सा है। जब कपड़े फैशन के होते हैं तो वो पुरकशिश नजर आते हैं। अमूमन डिजाइनर्स कपड़ों को डिजाइन करते वक्त माजूर अफराद की जरूरियात को मद्देनजर नहीं रखते और यही वजह है कि माजूर अफराद फैशन में अक्सर पीछे रह जाते हैं। माजूर अफराद का लिबास कैसा हो, कितना पुरकशिश हो और कितना आरामदेह हो, इसके लिए एक कोशिश की जा रही है। ये दिमागी फालिज के मुतासिर बच्चों को अपनी निगहदाश्त करने वालों पर कम इन्हिसार करने और ज्यादा पुरएतमाद होने का एहसास कराने के लिए एक खूबसूरत कोशिश है और यही वजह है कि माजी में ADAPT फाउंडेशन मुंबई की जानिब से एक खास फैशन शो कनकोडिया 2022 का इनेकाद किया गया। ADAPT नेशनल कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी के साथ साझेदारी में मुंबई के RD नेशनल कॉलेज में सेरेब्रल पैल्सी से मुतासिर अफराद के लिए एक मुनफरिद फैशन शो लेकर आया है। इस तरह के फैशन शोज दो वजूहात की बिना पर काफी अहम हो जाते हैं। एक ये कि फाल लिबास दूसरों पर इन्हिसार कम करता है, दूसरा ये कि समाजी तौर पर कबूल शुदा लिबास इदराक के इन्हिराफ को कम करता है। हम हर साल ये फैशन शो करते हैं। लास्ट ईयर भी हमने अडेप्ट के बच्चे लोग के साथ फैशन शो किया था, क्योंकि हम बिलीव करते हैं इंक्लूजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंक्लूजन जिस तरह हम देखते हैं कि जो स्पेशल बच्चे हैं उनको हम जितना कोशिश करें हम उनको नॉर्मल बच्चे लोग के साथ उनको मिक्स करना चाहिए। उनको सोशल डेवलपमेंट होता है, उनका इमोशनल डेवलपमेंट होता है। दिव्यांग अफराद के लिए लिबास तहफ़्फ़ुज़ और जीनत से बढ़कर बन गया है। वो न सिर्फ तसल्ली बख्श तजुर्बात फराहम करते हैं बल्कि वो गहरी नफ्सियाती ज़रूरियात को भी पूरा करते हैं। और अब वक्त आ गया है कि कंपनियां इस तब्दीली को देखें और ख़ास तौर पर तैयार करदा फैशन के लिबास को शामिल करें। और वाकई ये वो लिबास हैं जो दिव्यांग अफराद की जिस्मानी सरगर्मियां करने की उनकी सलाहियत को बेहतर बनाते हैं और खुद इन्हिसार बनने में उनकी मदद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। माना के जहां को ना गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो गर गए गुजरे जिधर से हम। जानते हैं आप ये शेर मुझे क्यों पसंद है? सिर्फ इसलिए कि ये हमें जिंदगी के करीब कर देता है। ये शेर हमें ये बताता है कि हम पूरी दुनिया को ना सही किसी एक की जिंदगी में कुछ दुख हम कम कर पाएं तो हम सब की जिंदगी कामयाब हो सकती है। और शायद ऊपर वाले ने भी हमें इंसानियत को आम करने के लिए, मोहब्बत को आम करने के लिए इस दुनिया में भेजा है। तो बस एक नई सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। एक नई सोच हमें जन्म देनी है ताकि हमारे आसपास का माहौल खूबसूरत हो सके, एक नया समाज हमारे सामने हो सके। और जनाब, एक ख़ास बात जो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, अपने चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रखिएगा, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। इसी के साथ चलती हूँ, इजाज़त दीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर। कितने ही रंग है हमारे देश में, रंग भाषा के, रंग संस्कृति के, रंग गीत के, रंग संगीत के और रंग हमारी भावनाओं के। छोटा सा छोटी सी आशा, इन सभी चटक और सुरीले रंगों से मिलकर बनी है रंगोली। अखियां मिलाओ कभी अखियां चुराओ, क्या
देखिए हर रविवार सुबह 8 बजे ओनली ऑन डीडी नेशनल। इस हफ्ते सबसे पहले हम बात करेंगे स्किन केयर को लेकर और उससे जुड़े ट्रीटमेंट को लेकर। अगर आप डॉक्टर के पास जाके टैटू रिमूव कराते हैं आपको बिल्कुल कोई हार्म नहीं होता है। हाँ, टैटू कराना सस्ता है, टैटू निकालना थोड़ा महंगा है। इसमें 6 से 7 सेशंस लगते हैं, 6 महीने तक आपका टैटू कंप्लीटली रिमूव हो जाता है। और फिर हम बात करेंगे फिरदौस आजमत जी से। जो डोमेस्टिक चोर्स है वो सिर्फ औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो इक्वली इतना ही इंपॉर्टेंट मर्द के लिए भी है और मर्द को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए। दुनिया की कोई भी तारीख, कोई भी किताब में कहीं ये रेसिपी नहीं लिखी है कि औरत घर में खाना बनाएगी और मर्द कमाने जाएगा। कुछ लम्हे फुर्सत के हमारे साथ गुजारिए बरोज जुमेरात दिन में 2 बजे और बरोज जुमा 1:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी उर्दू पर। सूडान के वोलेटाइल हालात से आज की दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है और सूडान के इन हालात से भारत के क्या सरोकार। ये फाइट बहुत ही लंबे दिनों तक चलेगी और उसको फिलहाल कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। उसकी वजह है कि दोनों बहुत ही स्ट्रांग हैं, दोनों की अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, दोनों की अपनी अपनी लेजिटिमेसी क्लेम कर रहे हैं। यूएस का भी एक इंटरेस्ट ये है कि किसी तरीके से रशिया सूडान की जो रिलेशनशिप है उसको थोड़ा रोका जाए। मैरीटाइम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सूडान जो है बहुत ही अहम जगह है पूर्वोत्तर अफ्रीका की। दुनिया मेरे आगे जुमेरात रात 8:30 बजे और बरोज जुमा 12:30 बजे, सिर्फ डीडी उर्दू पर। जो भी हिसारे इश्क में आया जुनू के साथ, वो बंदिशे नजात से आगे निकल गया। करें सजदा हम जिनका उन्हें माँ बाप कहते हैं। कीजिए अभी ज़मीं के मसाइल पे गुफ्तगू, कर लेंगे फिर सुकून से हम कहकशां की बात। कभी उनके घरों से रिस्क की बरकत नहीं जाती, जो चिड़ियों के लिए खेतों में दाने छोड़ देते हैं। जिसने सबको नवाजा जहां में, उसकी जानिब नजर कर रहा हूँ। हमारी खास पेशकश कवि हाजिर है, बरोज हफ्ता रात 8 बजे और बरोज इतवार रात 9 बजे, सिर्फ डीडी उर्दू पर। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, थोड़ा जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, बोली दिन का उठाना पड़ता है। कृषि स्टार्टअप देखिए हमारे साथ सिर्फ डीडी किसान पर। हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आज बात होगी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना की। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के अंतर सरकार ने एक तरीके से 7.5% का इंटरेस्ट रेट का एश्योर्ड रिटर्न उनको 2 लाख तक के डिपॉजिट के लिए दिया है। आपको इंडिपेंडेंस तभी मिलेगी जब आपके पास आपका खाते पे आपका नाम होगा। इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली आपके खाते में पैसा होगा आपके नाम का, तभी वुमेन को भी इंडिपेंडेंस मिलती है। जो सरकार का ये कदम है वो बहुत ही सराहनीय है और यहाँ पर अब महिलाओं के पास भी पैसा होगा और उसका सेविंग का भी फायदा उठा सकते हैं। वहाँ चले खुशबू जहाँ घुली है हवाओं में, थोड़ी सी आवारगी, थोड़ी सी दीवानगी, थोड़ा सा पागलपन जीने में। कोई ना रोके मुझे, कोई ना टोके मुझे, उड़ती फिरूं पंख फैला के। सफरनामा सफर